है? दरवाजा तो बंद था। दीवार कूद के? दीवार कूद के? अब दरवाजे पे दस्तक दे देते। क्या फायदा होता? फिर तो तुम्हें पता चल जाता। ये क्या कर रहे हैं शुक्र भाई? छोड़े मेरा हाथ। मैं जीता जागता इंसान हूँ, तो मुर्दा थोड़ी जीता डरी। छोड़े मेरा हाथ। मेहताब, मेरा बड़ा दिल कर रहा था तुम्हें छूने। क्या बकवास है? बकवास नहीं, दिल कर रहा है। जब से तुम इस घर में आई हो ना, मेरा दिल बहुत ज्यादा था तुम्हें छूने के लिए। छोड़े, छोड़े मेरा हाथ। आओ मेरे साथ। छोड़े, छूने। छोड़े। जहांगीर, जहांगीर, छोड़े मेरा हाथ शुक्र भाई। छोड़े जहांगीर। मेहताब, मेहताब क्या हुआ? जहांगीर, मेहताब, छोड़े, आओ मेरे साथ। छोड़े जहांगीर, जहांगीर। मेहताब, और मैं आशिक हूँ। हिम्मत कैसे मेहताब को हाथ लगाने की? हिम्मत कैसी? जहांगीर, जहांगीर छोड़ दो। जहांगीर छोड़ दो, मैं कहती हूँ। जहांगीर। अरे अरे भाई छोड़ो, क्यों मार रहे हो भाई? छोड़ो यार। अरे भाई मारो मारो इसे। ये मेहताब के घर में गुजरा था, इसने पहले भी मेहताब को परेशान किया, वो बेचारी डर के मारे यहाँ रहने के लिए आ गई। इसको मारो। मैं घुसाऊं, तुम घुसे। मारो मारो, इसको बुलाओ। मारो मारो, छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ो। छोड़ो, छोड़ो इसे। मुझ पर हमला इसने नहीं, इसने किया है। इसने तो उल्टा मेरी जान बचाई है। ये झूठ बोल रही है भाइयों, झूठ बोल रही है, डर गई है इससे। अरे मेहताब डरो नहीं, मैं हूं ना। सच सच बता दो, ये आवारा है। बकवास बंद करो अपनी। आवारा ये नहीं, आवारा तुम हो। पागल हो तुम, जुनूनी हो। भाइयों, ये शख्स मेरे घर में कूदा है और जहांगीर ने मेरी जान बचाई है इससे। अबे तुम्हें शर्म नहीं आती? मोहल्ले की बहन बेटियों को छेड़ते हुए और उनके घरों में कूदते हुए हैं। तोबा, कितने पैसे बदल रही है ये औरत। अरे भाइयों, तुम लोग तो जानते हो कि मैं यहाँ काफी अरसे से रह रहा हूँ। जानते हो ना मेरे को, ये लोग तो कल ही आए यहाँ पर। मेरी बात का यकीन करो, मेरी बात का यकीन करो, मैंने तो नेकी का काम किया है। ये वो मेहताब है जिसके शौहर ने ठीक ईद वाले दिन इसका हाथ पकड़ के उसको घर से निकाल दिया था। मैं कम आया हूँ इसलिए होके, मैंने ही दरवाजा तोड़ा था, मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है भाइयों। अरे शकूर भाई, अभी तो तुम कह रहे थे इस लड़के ने हमला किया है मेहताब पर, और अब तुम कह रहे हो ये इसका आशिक है। तुम्हारी तो नियत में ही फुतूर लगता है मुझे। हाल में भाई, मैंने तो इस औरत की इज्जत बचाने की कोशिश की थी। मुझे क्या पता कि मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। भाड़ में जाओ तुम सब, जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। अरे भाई चलो भाई, भाई सब अपने अपने घर की तरफ चलो। अरे पता नहीं कैसा मोहल्ला हो गया है, ये समझ ही नहीं आ रहा। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, अभी तो अल्लाह ही जानता है भाई। चलो भाई चलो, हाँ चलो।
वापस चले जाओ जानकी। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, अपने रंग में मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे। बदला तो मैं जरूर लूंगा। मेहताब, तुझे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा तो मैं तुझे भी नहीं नन्हे आशिक। खैर आना तो तुझे मेरे ही हाथों में है। हाँ भैया, आ गया हमारा तुम्हारा। बाहर जाकर निकल कर देख कहाँ चला गया है। वैसे तो ये जाने ही नहीं देना चाहिए था उसे। दिमागी हालत ठीक नहीं है उसकी, पता नहीं कहाँ निकल जाए। चल भाई, उठ यहाँ से, बैठना है मुझे। तो बैठ जाए आप जान। उठ यहाँ से, मुफ्तखोर कहीं का। अरे जब से ये मुफ्तखोर हमारे घर में आए हैं, अजीब नहुसत का साया पड़ गया। मसले के खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। चलो उठ, कहीं और जाके बैठ। मुफ्तखोरा। नफीसुद्दीन, अस्पताल में फोन करो, पता करो कहाँ चला गया वो। क्या होगा आपा जान? अल्लाह खैर करेगा। खुदा तो तब खैर करेगा जब बंदा खैर चाहेगा। तुम्हारा लड़का तो बर्बादी चाहता है। तो क्या बहुत बनी खड़ी है? पता के नहीं गया तुझे कहाँ जा रहा है, कब आएगा? नहीं आपा जान। नहीं अब्बा जान, जब खुद के अमाल ऐसे हैं तो दूसरे को क्या रोना। ठीक करता है, ठीक करता है तुम्हारा लड़का सारी रात घर से बाहर रहकर। तुम्हारे परेशान होने से वो नहीं आएगा। तुम्हारा हमारा तभी आएगा जब उसका अपना जी चाहेगा। तुमसे कोई बात हुई थी? अरे कहीं मेहताब के घर तो नहीं चला गया वो? मुझे मेहताब का एड्रेस नहीं मालूम। हाँ तो तुम्हें नहीं पता ना, उसे तो सब पता है।
सारा दिन हमारा गर्दी करता फिरता है सड़कों पर। मेहताब का घर ढूंढना उसके लिए कौन सा मुश्किल काम है? आपा उसको भी एड्रेस कैसे मालूम होगा? तुम तो रहने ही दो नफीसुद्दीन। आपा जान, क्या बात कर रही हैं आप? जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का खुरूर, तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। क्या हुआ मेहता? अपनी हालत पे रहम खाओ, खाना खाकर घर चले जाना। इश्क ने जहांगीर को फकीर बना दिया, लेकिन ये फकीरी ऐसी है जिसमें सारी उम्र गुजारने को दिल चाहता है। खाना खा के घर चले जाना, तुम्हारी माँ परेशान हो रही है। आपको मेरी अम्मी की परेशानी की इतनी फिक्र है कि मुझे उनकी परेशानी से प्यार हो गया। कितनी खुश नसीब है मेरी माँ जो आपको उनकी इतनी फिक्र है। बास क्यों नहीं आते जहांगीर? छोड़ क्यों नहीं देते ये फजूल की बात? इश्क छोड़ा तो नहीं जाता, इंसान तो उसके बस में होता है। ये अपनी मर्जी से छोड़ दे, दुआ कीजिएगा। फिलहाल तो मैं इसके कब्जे में हूं। ठीक है, शुक्रिया। अभी नफीस आ गया तुम्हारा हमारा। मैं हॉस्पिटल जाकर पता करता हूँ। इस वक्त बाहर कहाँ जाएंगे आप? अरे बाहर नहीं जाऊंगा तो कैसे पता चलेगा वो कहाँ पर है? रुके भाईजान, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अल्लाह मेरे बेटे को हिफ्ज़ो अमान में रखेगा, जहांगीर भी हो खैरियत से। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। कब तक बैठे रहेगा? कब तक? कभी ना कभी तो जाएगा ना। जब तू जाएगा तो मैं मेहताब के घर में चला जाऊंगा। मैं देखता हूं, अगर तू मर्द का बच्चा है तो मेहताब को मुझे से बचा के दिखाना। खाना खा लिए? जी
घर क्यों नहीं गए? चला जाऊंगा। चले जाना। आप उठिए। तुम अभी तक बैठे हो? ये नहीं? अपनी दौलत को बिना हिफाजत कोई छोड़ के कैसे जा सकता है? और आप तो मेरी जिंदगी भर का सरमाया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। पता है, आपके सफेद रंग को देख के मुझे सारे रंग समझ में आ गए। जब से आप घर छोड़ के गई हैं, मुझे तो कोई रंग नजर ही नहीं आता। जब से आपको देखा है, ऐसे लगता है सारी दुनिया फिर से रंगीन हो गई है। अच्छा बस। आप कहती हैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं शाम को वापस आऊंगा। इसकी भी जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से और दोबारा ना हो यहाँ। आइंदा ना आने का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अभी जा सकता हूँ आपके कहने पे। अगर आप एक बार मुझे मुस्कुरा के देख लें। तुम्हें पता है, तुम्हारी आवाज की वजह से मैं सारी रात सो नहीं सकी। मैं भी तो आपकी वजह से सारी रात सो नहीं पाया। मैंने तो कोई शिकायत नहीं की। आप एक बार मुस्कुरा दीजिए ना। जहांगीर, तुम जाओ यहाँ से। जागते रहो। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन। आपा जान, माँ बाप की कभी की कोताही सारे घर को मसले में डाल देती है। क्या कहे, हमने तो जब जब कहा जलील और रुसवाई हुए। नफीस कहाँ गए हैं? और मुझे क्या पता, मैं तो सो रही थी। ये इसकी बेगम से पूछो, वैसे तो आंखें बंद करके बैठती है, शायद आज कुछ पता हो इससे। अतिया, नफीस कहाँ गए हैं? कह रहे थे अस्पताल वगैरह में पता करके आएंगे। आप आ गए? जाने का कुछ पता चला? नहीं, सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। कहाँ कहाँ देखा? सिर्फ अस्पताल में ही देख कर आ रहे हो? मुर्दा खाने में भी मालूम किया या नहीं? ये आंखें फाड़ कर अपने लौंडे को देखता ना, तो इस तरह घर छोड़ के ना भागता हो। आपने पुलिस वगैरह में बात की? गया था पुलिस स्टेशन, कह रहे थे 24 घंटे के बाद रिपोर्ट लिखवाने आए। अच्छा, आप परेशान मत हो, जहांगीर जरूर घर आ जाएगा।
निकल तुम्हारी बात बुरी हो गई। आ गया इनका हमारा लौंडा सारी रात अय्याशी करके। तुम आ गए। माँ को इस तरह अंगारों पर लौटता छोड़ कहाँ गए थे तुम? दवा लेने गया था अम्मी। कहाँ थे जहांगीर? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। नफीस प्लीज रिलैक्स। वो अभी तो घर आया है, बाद में सवालात कर लीजिएगा। देखा, तुम बीच में मत बोलो। बताओ, इससे पहले कि मेरा हाथ उठे, बताओ कि तुम कहाँ थे सारी रात? मम्मी को बता के गया था वो। दवा लेने गया था अम्मी। कहाँ लेने गए थे दवा? जहाँ दवा मिलती है, सुकून मिलता है जहाँ पे। तुमने कोई नशा किया? हाँ? और ये तुम्हारी हालत किससे बनाई है? इश्क ने अबू। पागल हो गया भाई तुम्हारा बेटा। इस पे तो लगता है किसी आसेब का असर है या फिर कोई तावीज उल्टा पड़ गया इस पर। ये तो गया अपने काम। आज मैं इतना खुश हूँ, आप लोगों से बहस करने को भी दिल नहीं कर रहा। दवा, मैं कौन सा तुझसे बात करना चाहती हूँ? सारी रात हमारी खराब कर दी बेगैरत कहीं का। जो ताज तू हमारे सरों पे पहनाएगा ना, वो तो सारी दुनिया देखेगी। एक गंदी औरत लाके नस्ल ही बर्बाद कर दी हमने। किससे उलझ गया है? बोलो। शैतान से। साफ साफ जवाब दो, ये पहेलियां मत बुझाओ। वो मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जाओ। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जानी, उठो बेटा, उठ के नाश्ता कर लो। बेटे ने बहुत परेशान किया लेकिन घर वापस आ गया। जी तौसीफ भाई, औलाद के बगैर तो वक्त ऐसे ही गुजरता है जैसे धड़कन बिना दिल चल रहा हो। कल रात को तो जहांगीर ने जैसे मुझे मार ही दिया हो। बस आप परेशान ना हुआ करें, खुदा पर भरोसा किया कीजिए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा बेहतर कारगुजार है। जी, मैं तो सिर्फ खुदा पर ही भरोसा रखती हूँ। अच्छा, बेटे के आने की खुशी में थोड़ा मीठा ही बना लीजिए। जी जरूर।
मैं भी सोच रही थी कि कुछ मीठे में बनाऊं। जहांगीर को भी मीठा बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात। अरे अरे छोड़े छोड़े छोड़े। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतना कीमती खून है आपका। आइए आइए। अम्मी, जी जानी, क्या हुआ? अम्मी आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हाथ कट गया है। हाँ, और मैंने सोचा कि अतिया बहन का हाथ पानी से साफ कर दो। मैंने आपसे तो कोई सवाल नहीं पूछा। आप क्यों सफाई पेश कर रहे हैं मुझे? कैसी सफाई? किस बात की सफाई? अतिया बहन, आप अपने जख्म पे पट्टी बांध दीजिए वरना खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। जानी, कुछ खाओगे? नहीं। मेहताब, तुम जैसी एहसान फरामोश और घटिया औरत मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। मैंने तुम्हारे हर बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया और तुमने मेरे ही शौहर पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाया। ऐसी कोई बात नहीं है रेहाना, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। कुछ नहीं समझना मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के बारे में ऐसी बात करने की? और वो लड़का मेरे सामने तो तुम उससे बड़े नफरत के नाटक कर रही थी और मेरे जाते ही उसे मोहब्बत के चिराग जला लिया तुमने। ऐसी कोई बात नहीं है रेहाना, उस रात को बाकी शुक्र भाई ने। बस खबरदार जो तुमने मेरे शौहर के बारे में आप एक लफ्ज भी और कहा तो। तुम तो यही चाहती हो कि जिस तरह तुम्हारी तलाक हुई है इसी तरह हमारी भी तलाक हो जाए। बहुत अच्छा किया खालिद भाई ने जो तुम्हें तलाक दे दी। तुम्हारी तरह नीच और घटिया औरत के साथ रहना किसी का काम नहीं। बहुत हो गया रेहाना, अपनी जबान को लगाम दो। हाँ, मैं अपनी जबान को लगाम दूं और तुम उस लड़के के साथ इश्क लड़ाओ और इल्जाम लगाओ मेरे मासूम शौहर पर। वो बेचारा तो तुमसे खाना लेने के लिए आया था और तुमने सारे मोहल्ले के सामने उसे बदनाम कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मेहताब, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। शर्म मुझे नहीं, तुम्हारे शौहर को आनी चाहिए। हाँ, सारा मोहल्ला सारा जमाना तो शर्म करे। मेरा शौहर भी, तुम्हारा शौहर भी और वो डॉक्टर भी, सब के सब गलत है और सही हो तो बस एक तुम। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो मेहताब, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। खबरदार जो मुझसे किसी भी किस्म की कोई मदद की उम्मीद रखी तो। अगर मुझे पहले पता होता ना कि मेरे एहसान का बदला तुम इस तरह चुकाओगी तो मैं कभी तुम्हें अपने घर में घुसने तक ना देती।
जहांगीर तुम? आप रोजाना 6 बजे जाती है ना ड्यूटी के लिए, तो मैं रोज 6 बजे आ जाया करूंगा। और जब आप जाएंगी तो मैं भी चला जाया करूंगा। तुम्हारी इन हरकतों से कुछ नहीं होने वाला। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। आप एक बारी कह के तो देखें। तुम्हें मालूम भी है तुम्हारे और मेरे दरमियान कितनी दीवारें हैं? मोहब्बत के तो पर होते हैं, उन्हें दीवारों का क्या डर। उड़ के सारी दीवारें पार कर लेते हैं। जहांगीर, बाज आज कुछ नहीं हासिल होना। तो आप बताइए ना, आपको हासिल करने के लिए मुझे क्या करना है? मैं बाल सफेद कर लूं, अब लाठी लेके चलना शुरू हो जाऊं, या मोटा वाला चश्मा लगा लूं? जो आप कहेंगी मैं करने को तैयार हूं, लेकिन बस इनाम में अपना आप मुझे दे दीजिए। तुम्हारी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। तुमने अगर खुद को बर्बाद करने के लिए सोच ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मोहब्बत में तो बर्बादी खुशकिस्मत लोगों को नसीब होती है, और मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा? नफीसुद्दीन, मेरी बात सुन। हम ऐसे ही बुत बने बैठे रहोगे या मेरी बात का जवाब भी दोगे? जी आप हजरत। ये जवाब है मेरे सवाल का। भाईजान, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा ना आपको। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? और क्या, फिर इसमें हर्ज ही क्या है? तुम तो वैसे भी चाहते थे कि निगत से तुम्हारी शादी हो जाए। अब जब किस्मत मौका दे रही है तो फिर पीछे क्यों हट रहे हो? और क्या भाईजान, अब जहाँ तक 2 बीवियों का सवाल है तो एक ऊपर रह लेगी और दूसरी क्वार्टर में। उन दोनों का मसला भी हल हो जाएगा और हमारा भी। हम ऐसे ही बुत बने बैठे रहोगे या मेरी बात का जवाब भी दोगे? जी आप हजरत। ये जवाब है मेरे सवाल का। भाईजान, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा ना आपको। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? और क्या, फिर इसमें हर्ज ही क्या है? तुम तो वैसे भी चाहते थे कि निगत से तुम्हारी शादी हो जाए। अब जब किस्मत मौका दे रही है तो फिर पीछे क्यों हट रहे हो? और क्या भाईजान, अब जहाँ तक 2 बीवियों का सवाल है तो एक ऊपर रह लेगी और दूसरी क्वार्टर में। उन दोनों का मसला भी हल हो जाएगा और हमारा भी। अब तुम्हें चाहते हुए ना चाहते हुए भी ये काम तो करना ही पड़ेगा, वरना लोग यही सवाल करेंगे कि एक गैर औरत हमारे घर में क्यों रह रही है। तो ठीक है, निगत को हम घर से निकाल देते, या फिर तुम निगत से निकाह करके शरई तौर से इस घर में रहो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा जान। अब रिश्तेदार होने के नाते आखिर हमारा भी तो कुछ फर्ज है ना भाईजान कि हम निगत का ख्याल रखें। अब फिर नेक काम में देर से जल्द तुम्हें निगत से निकाह कर लेना चाहिए। वैसे तुम तो अपनी जिंदगी से उकताए हुए और उसकी जिंदगी में भी अब रुकावटें आ चुकी हैं।
तो बेहतर नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नए सफर का आगाज करो। और जहाँ तक हमारे साथ का ताल्लुक है, तो हमारी दुआएं और हमारा साथ तो हमेशा तुम्हारे लिए ही रहे। बिल्कुल। अब भाईजान, आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी ये दोनों बहनें कितना ख्याल रखती हैं आपका, कितना सोचती हैं आपके बारे में। और एक आप हैं जो हर वक्त अपने बेटे और बीवी के बारे में, बस उनके अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं है आपको। लेकिन फिर भी हम हमेशा से आपके बारे में सोचते आए हैं। अच्छा खैर, छोड़ें सारी बात, अब बिस्मिल्लाह करें और निगहत से निकाह कर लें। आप सब लोग भी साफ साफ सुन लें, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। कोई और औरत मेरे घर पे या मेरे हक पे हरगिज डाका नहीं डालेगी। आहिस्ता बोलो आतिया, निगहत सुन लेगी। सुनती है तो सुन ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। और नफीस, आप भी सुन ले, अगर आपने इस बारे में सोचा भी तो मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। मत रहो खामोश, जाओ चीख चीख कर पूरे माशरे को बता दो तुमने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपनी खुशी के लिए कुछ करूं? कान खोलकर सुन लो, मुझे अपनी खुशी के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। तुम्हें जितना सहना था सह लिया, अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा। तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल रहा। किसी की क्या मजाल जो मुझे इस घर से निकाले। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। बोलो क्या करो, जवाब दो। हाँ, अगर आपने दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नफीस, सोचा भी तो मैं खुद को मार लूंगी। लो भाई नफीस, आ गया माँ का वकील। आप लोग ये ना सोचिएगा कि मैं खामोश हो जाऊंगी। मैं नहीं सहूंगी इस ज्यादती को। मैं अपने आप को हमेशा के लिए खामोश कर लूंगी। अम्मी, आप फिक्र मत करें, अब आप इस घर में अकेली नहीं हैं। मैं आपके साथ साथ अपनी जान भी दे दूंगा। फिर हम दोनों हमेशा के लिए अब्बू को छोड़ के चले जाएंगे यहाँ पे, और फिर ये आजाद हो जाएंगे अपने फैसले खुद करने के लिए। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ? बदनसीबी हुई। अब्बा अभी तक अपने फैसले पे कायम है? पता नहीं, मैं सारा दिन से बाहर ही नहीं गई। जब से तुम घर से गए हो, मैं आकर इस कमरे में छुप के बैठी हूँ। जानी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले जाते हो? मुझे तुम्हारे बगैर बहुत खौफ आता है। ऐसा लगता है तुम्हारी भेड़ियों जैसी फुफियां मुझे जिंदा निगल लेंगी, और मेरी सब हसरतें, मेरे सब ख्वाब भूत बनकर इस दुनिया में दंदनाते फिरेंगे। अम्मी, आप इस तरह घबरा क्यों जाती हैं? ये प्यार इतना ज्यादा क्यों होता है?
इतने से इंसान के दिल में पूरी कायनात जितना प्यार कैसे उगाता है, और ऐसे इंसान से क्यों होता है जिसको हमारी रत्ती भर भी कदर नहीं होती। सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है अम्मी। जहांगीर, मुझे तुम्हारे बाप से बहुत मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत, बेहद से भी बेहद मोहब्बत। पर उसे मुझसे बहुत बेजारी है, बेहद बेजारी, बेहद से भी बेहद बेजारी। ऐसी सूरत हाल में कोई क्या कर सकता है जानी? कोई क्या कर सकता है? मेरे पास आपके इस सवाल का जवाब भी नहीं अम्मी, लेकिन मेरे जीते जी मैं बाबा को दूसरी शादी नहीं करने दूंगा। हाँ, मैं भी अपने जीते जी उसे दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। मैं अपनी जिंदगी किसी और को नहीं दे सकती। मैं अपनी जिंदगी किसी को नहीं दे सकती, किसी को नहीं दे सकती। तो ये आज खाना टेबल पे क्यों नहीं है? तुम्हारी बीवी तो मातम कर रही है मियाँ, शौक चल रहा है उसका, तो हम खाना कहाँ से खाएंगे? तो बाहर से मंगवा लेते। हाँ ये ठीक है, आज का खाना मेरी तरफ से, मैं लेकर आता हूँ। तुम्हारा लाया हुआ खाना खाती है मेरी जूती। मैं खाऊंगा। पिछले दिन ही तो मैंने सारे गटर खुलवा के साफ करवाए। अल्लाह जाने ये अतिया किस तरह से घर की सफाई सुथराई करती है कि फिर बंद हो गए। कब सुधरेगा ये निजाम सीवरेज का हमारा? ओफो आपा जान चुप हो जाए, काम की तो बात करें। हाँ हाँ, हमें ये कह रही थी कि मैं देखती हूँ कि अतिया क्या करती है। फैसला हमने किया है ना, तो नफीसुद्दीन को तो उस पर अमल करना ही पड़ेगा। आपा जान, भाई जान फैसला कर चुके हैं, और मर्द की पहली शादी का फैसला रेत की तरह और दूसरा फैसला चट्टान की तरह होता है। और अगर ये अतिया बीच में आई ना, तो आप देख लेना भाईजान इसकी चोटी पकड़कर ना इसको घर से बाहर करेंगे। अरे 2 दिन सिर्फ शोहर ने सर पे क्या चढ़ा लिया इसको कि हम तो इसकी नजर में गिर ही गए। अब जब इसके हालात बदलेंगे ना, तो तब पता चलेगा जब अपनी रुक यहाँ पे। कहाँ जा रही है तू? पापा जान, मेरे कमरे का बाथरूम खराब है तो मैं जहांगीर के बाथरूम में जा रही हूँ। याद दवा, अल्लाह रहम करे भाई उस बाथरूम पे। अब एक तो इसकी शक्ल देखो और अदाएं देखो ऊपर से। हाँ तो कब तक दिखाएगी अदाएं, और कितने दिन? आए 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 हैं? ये क्या? अब क्या लोगों ने चेहरे की जगह कपड़ों पे कीचड़ मल दी? सड़क पे कीचड़ गिरी हुई थी, गाड़ी गुजरी, उसने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। एक तो तुम्हारा वजूद इस घर में किसी को पसंद नहीं है, और इस वक्त तो तुम बिल्कुल ही नागवार लग रहे हो। मैं बदल लेता हूँ कपड़े। बदल लेता? तुम्हारे पास कपड़े हैं जो बदलोगे? हाँ ना है, मैं भी बदल लेता हूँ।
कहाँ जा रहे हो? कपड़े बदलने। तो सीख, अब जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं है ये खामखा का उलझना, तो फिर क्यों उकसाते हो तुम? अच्छा ठीक है, जाओ जहांगीर के कमरे में कपड़े बदल। जी अच्छा। हंसी। बेगैरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? भाईजान ये क्या कह रहे हैं आप? यही सवाल मैं तुम दोनों से करना चाह रहा हूं कि तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? दिन दिहाड़े रंग रंगलियां मनाते हुए शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भाईजान इधर आओ। चल चल, तू भी तेरे काले करतूत सारे खानदान को पता लग गए। आ जब भाईजान, शर्म नहीं आती? बेगैरत, मेरे घर में रह के तुम नाक दबोगी, नाक कटवा दी हमारी। होश करे, होश करे। हाँ? मेरी आंखों के सामने तुम ये कर रहे थे। हाँ? चुप करो, चुप करो। और मार इनको। आपको गलतफहमी है, आप पापा बताएं, मैं तो बाथरूम में सिर नहाने के लिए गई थी। हाँ, तो हमने ये भी तो देखा ना कि उसके बाद तौसीक भी तेरे पीछे भागा भागा बाथरूम में घुस गया और तुम दोनों ने दरवाजा बंद कर लिया। मुझे पता नहीं था कि नदिया बहन अंदर। किसको धोखा दे रहे थे? हाँ? किसको धोखा दे रहे थे? हाँ? हाँ? जो तुम लोग कर रहे थे, छुप नहीं सकता। आपको गलतफहमी, आप आपस से पूछो, मैं सिर नहाने गई थी। चुप करो तुम। जाओ अपने बेटे से पूछो तुम जैसी औरत के बारे में क्या ख्यालात रखता है। नहाने गई थी बाथरूम में, गलतफहमी हुई है। जानी 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 जानी। भाईजान यूं आंखें बंद न कीजिए, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ भाईजान, मेरा भरोसा कीजिए भाईजान। चुप चुप कर, चुप करो। मुझे माफ कर देना नातिया बहन। बंद करो ये ड्रामा, जाओ यहां से। मुबारक हो रक्षिंदा, आज से मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से आजाद किया। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं मैं तुम्हें, तलाक देता हूं। निकल जाओ मेरे घर से, जाओ। पाल लूंगा अपनी भांजियों को। इसकी प्यार से कुछ नहीं दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुमने अपनी असलियत दिखा दी है, गंदी औरत। मैं बदकिरदार नहीं हूँ नबील, नबील मत छोड़ के जाए मुझे, मैं बेगुनाह हूँ। नबील मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। प्लीज मेरा यकीन
समझ आई तुझे? ये तेरी औकात है, असल औकात। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, 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 मैं बेगुनाह हूँ नवीन, मैंने जानी, मैं बड़ी जानी हूँ, जानी, कोई गुनाह नहीं किया मत करें आप लोग मेरे साथ ये सुनो। हम तीनों जानती हैं मैं बेगुनाह हूं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। खुदा के वास्ते मेरा घर बर्बाद न करे, मेरा घर टूट जाएगा। मत कर, मत कर। आप जान, आप जान, आप जान, आप तो रह गए। आप जान, आप जान, आप सारी जिंदगी नौकरों की तरह आपकी खिदमत की, पलंग पे बिठा के आपको खिलाया, कभी नाफरमानी नहीं की। आप तो रहम करे, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। आप जान रहम करे, खुदा के लिए आप जान रहम करे, आप जान। श्रद्धा, श्रद्धा, तुम जानती हो ना, तौसीक भाई मुझे अपनी बहनों की तरह समझते हैं। तुम्हें पता है वो कितने शरीफ आदमी है। तुम्हें पता है ना, तुम तो कुछ करो, कुछ करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा घर टूट जाएगा। श्रद्धा, निकट, निकट, निकत, 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 तुम तो अभी इतनी तकलीफ से गुजरी हो, तुम तो मेरा दुख महसूस कर सकती हो ना। निकत, निकत प्लीज, उन्होंने सारी जिंदगी तुमसे बहुत मोहब्बत की है। निकत, निकत, तुम जो कहोगी वो मानेंगे, तुम जो कहोगी वो मानेंगे। तुम तो मेरी गवाही दो, मैं बदकिरदार नहीं हूँ, तुम जानती हो, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। निकत, तुमको तुम्हारी बात मानेंगे, तुमको तुम्हारी कोई बात पे रद्द नहीं करते, बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। प्लीज निकत। अतिया, ये तुम दोनों का पर्सनल मामला है, मुझे इससे दूरी रखो। निकत,
मेरे बेटे। मैंने कुछ नहीं। मत कहिए मुझे अपना बेटा। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं। मैंने कुछ। जानी, ओ जानी। अबू, आप अकेले? कोई मरीज नहीं आया क्या? मैं खुद मरीज हूं बेटा। जिसकी अपनी जिंदगी बीमार हो वो दूसरों का इलाज क्या करेगा। खैर, तुम्हें इससे क्या। तुम जाओ अपनी मजलूम माँ के आंसू पहुंचे जाकर और उसके साथ बैठकर बाप से नफरत करो। तुम्हारी माँ ने दूध के साथ साथ जो तुम्हें मेरे खिलाफ नफरत की गुट्टी पिलाई है, वो नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती बेटा। आपको लगता है मैं आपसे नफरत करता हूँ? क्या मुझसे मोहब्बत करते हो? अच्छे तो माँ बाप दोनों से ही मोहब्बत करते हैं। अम्मी की मोहब्बत में बस हमदर्दी घुल गई थी, उसी की वजह से उसमें मिठास बढ़ गई थी। तुम्हें अपने बाप से हमदर्दी हो रही है? कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा, मैं आज तुम्हारे कांधे पे सर रखकर रोना चाहता हूँ, सिसकियां लेना चाहता हूँ। एक बार अपना कांधा दे दो। वो ऐसे नहीं करें। जाने, जाने, जाने मेरे प्यारे बेटे, प्लीज अपने अब्बू को बताओ। उनको बताओ कि ये गलत फहमी है, ये साजिश है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्लीज अपने अब्बू को बताओ बेटा। मैं अपने बाप को अब कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे ना करो बेटे। जहांगीर, तुम तो मेरे दोस्त हो ना बेटे, तुम तो मुझे जानते हो। तुम तो ऐसे मत करो, मत करो बेटे। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं बहुत तकलीफ में हूँ बेटे, मैं मर जाऊंगी जानी।
हम भी बहुत तकलीफ में हैं, इतना कि मर ही जाएंगे। हमसे भी सहा नहीं जा रहा। मैं कसम से मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेगुनाह, मैं तो सिर्फ नहाने गई थी। दरवाजा खोला तो इतनी बड़ी बला मुंह खोले बैठी थी। तुम तो मेरा एतबार करो, तुम मेरे बेटे, अपनी माँ का एतबार करो बेटे। एतबार की बात नहीं है, बात इल्जाम की है। ठीक है, अगर ये इल्जाम है तो बताएं, तौसीक अंकल उस वक्त कमरे में क्या कर रहे थे जब आप वहां पे थे? ये तो मैं कह रही हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वो माँ क्या कर रहे थे जहांगीर, मुझे नहीं पता बेटे, मुझे नहीं पता। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस किस्से से। कोई ताल्लुक नहीं? आपका इस सारे किस्से से कोई वास्ता नहीं? ये जितनी भी जाकसाई हुई है हमारी, इससे कोई ताल्लुक नहीं आपका? हाँ नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। ये साजिश बनाई है किसी ने, मैं बेकसूर हूं। और जगह साई, कौन सी जगह साई? जिस किस्से का तेरे से कोई वजूद ही नहीं है, उसका बतंगड़ बनाया जा रहा है जानी, समझो। इतनी ढिठाई से आप मुकर रही हैं, ऐसे जैसे इसमें आपकी कोई बात ही नहीं। हाँ, वाकई नहीं है, मेरी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। तो मेरी बात यकीन करो जानिए बेटे, तुम तो मेरे बेटे हो ना, मेरे दोस्त हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो यकीन करो जानी। जानी मेरी बात तो सुनो बेटे, बेटे मेरी बात तो सुनो जानी, जानी जहांगीर, बेटा खाना खा लो। बेटा खाने से क्या लड़ाई? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, इस तरह तो तुम और वीक हो जाओगे। अभी तो तुम्हें अपने अब्बू को भी संभालना है, कितने बिखर गए हैं वो। अब्बू कहाँ है? वो नहीं आए? नहीं, वो नीचे हैं, ऊपर नहीं आए। उन्होंने भी तुम्हारी तरह सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं देखता हूँ उन्हें। अबू, क्या हुआ बेटा? घबरा गया था वो। तुम डर गए हो क्या? जैसे मैं मर गया हूं। खुदा ना करे अबू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो बेटा, जिस बाप का तुम जैसा बेटा हो ना, उस बाप को कभी कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए।
चलें अबू, खाना लग गया है, आए खाना खाते हैं। नहीं बेटा, मेरा ऊपर जाने को जी नहीं कर रहा। अबू चले ना, मैं हूं ना आपके साथ, हम दोनों मिलके खाना खाएंगे। नहीं बेटा, वो घर घर नहीं रहा, ईंट और गारे की दीवारें रह गई। जहां मान टूट जाए, एतमाद उठ जाए, प्यार खत्म हो जाए, वो घर घर नहीं रहता। अबू आप ऊपर चलेंगे तो घर घर लगेगा ना। पहले वादा करो, अपनी माँ से कहोगे कि वो जिंदगी भर मेरे सामने नहीं आएगी और ना ही मुझे अपनी शक्ल दिखाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, वो आपको अब अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। और मैं उनसे ये भी कह देता हूँ कि आपके कमरे से भी निकल जाएं। अब तो चले ना। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि आप इस वक्त बाहर नहीं आइएगा। हम सारे खाना खा रहे हैं और खास तौर पे अब्बू, वो आपकी इस वक्त शक्ल नहीं देखना चाहते। बल्कि हकीकत की बात तो यह है कि अब तो मैं भी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते जानी? जी, मैं भी। मैं आपसे मोहब्बत जरूर करता था, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं बेगैरत भी हूं। मोहब्बत करते थे जानी? तुम भी दुनिया वालों के साथ इतनी जल्दी मिल गए मेरे बेटे। मैं इस वक्त किसी जज्बाती गुफ्तगू में पढ़ना नहीं चाहता आपके साथ। सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं, बल्कि मशवरा देना चाहता हूं कि अगर आप इस घर में रहना चाहती हैं तो ये कमरा खाली कर दीजिए, वरना अब्बू आपको खुद इस घर से बाहर निकाल देंगे। उनकी नजर जितना आप पे कम पड़े उतना ही आपके लिए अच्छा होगा।